अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिकंदर अली मिर्ज़ा है और मैं बाय प्रोफेशन एक मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस की BSMLT में, DMLS में, PSCMLT में और FSCMLT में। हम बात करेंगे इन सब के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में और इसके बाद इनकी जॉब्स का क्या डिफरेंस होगा और सैलरीज़ का क्या डिफरेंस आएगा। और फिर हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फॉरेन जॉब्स भी कर सकते हैं MLT करने के बाद। ये व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे BSMLT के बारे में। BSMLT एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर है और इसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। BSMLT एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंडर एक प्रोग्राम है और गवर्नमेंट के और प्राइवेट के दोनों सेक्टर्स इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। BSMLT क्योंकि एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंडर एक प्रोग्राम है तो इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया एलाइड हेल्थ साइंसेज ने FSC प्री मेडिकल मिनिमम 60% नंबर होना स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाजमी है। ये व्यूवर्स, BSMLT पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप BSMLT के बारे में और जानना चाहते हैं। ये व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे DMLS के बारे में, जिसे हम डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज कहते हैं। इस डिग्री के आगे डॉक्टर का टाइटल लगता है और ये एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं। DMLS की डिग्री अब कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही। इसकी वजह यह है कि HEC जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल्स की डिग्री को डील करता है और अप्रूव करता है, यानी एक डिग्री HEC से अप्रूव है तो कोई भी यूनिवर्सिटी उसे ऑफ़र कर सकती है, मगर वो डिग्री अगर HEC से अप्रूव नहीं है तो कोई यूनिवर्सिटी उसे ऑफ़र नहीं कर सकती। डियर व्यूवर्स, अगर आप ऐसी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं जो कि HEC से अप्रूव ही नहीं है तो इस बात के 100% चांसेस हैं कि आपको वो डिग्री मिल तो जाएगी लेकिन आपको जॉब्स कहीं भी ऑफ़र नहीं होगी क्योंकि वो डिग्री HEC से अप्रूव ही नहीं होगी। ये व्यूवर्स, हायर एजुकेशन कमीशन ने ऐसी बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ को अप्रूव किया था जिसके आगे उन्होंने डॉक्टर का टाइटल लगाया था, जिसमें DMLS, DND, डॉक्टर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी इंक्लूड थी और इसके अलावा भी कुछ डिग्रीज ऐसी थीं। मगर इसके बाद कुछ चंद साल बाद HEC ने उन सब को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह एक अल्टरनेट प्रोग्राम यानी बैचलर डिग्री प्रोग्राम और BS प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया, जैसे BSMLT, BS न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक, BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड BS ऑप्टोमेट्री। जिन स्टूडेंट्स ने इन डिग्रीज़ में उस वक्त एडमिशन लिया उनको तो ये डिग्री डॉक्टर के टाइटल के साथ ही मिली, यानी उनके नाम के आगे डॉक्टर लाजमी लगेगा। लेकिन HEC ने अब इस डिग्री को BS प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और अब जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो BSMLT, BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और इस तरह की डिग्रीज़ में BS प्रोग्राम में ही इनरोल करेंगे। डियर व्यूअर्स, DMLS पाकिस्तान के अंदर अब कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही। अगर आप BSMLT करना चाहते हैं तो इसे बैचलर डिग्री में करें या फिर टेक्नीशियन में करें। DMLS में अगर कोई आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर भी रही है तो वहाँ एडमिशन ना लें। अब हम बात करेंगे BSCMLT के बारे में। BSCMLT एक 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और BSc मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के एडमिशन क्राइटेरिया के लिए FSC प्री मेडिकल होना लाजमी है। डियर व्यूअर्स, BSCMLT करने के बाद आप MPhil के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, आपको 2 ईयर्स MSc करना लाजमी होगी। अब हम बात करेंगे FSCMLT के बारे में। FSCMLT एक 2 ईयर प्रोग्राम है जिसे आप 10th स्टैंडर्ड और O लेवल के बाद भी कर सकते हैं। ये एक एनुअल सिस्टम प्रोग्राम है, यानी आपको एक साल में सिर्फ एक दफ़ा एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और पाकिस्तान में ऐसे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं जो कि आपको FSCMLT ऑफ़र कर रहे हैं। इसके एडमिशन क्राइटेरिया में आपके मैट्रिक के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना लाजमी है। ये व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि इन सब डिग्रीज़ में जॉब्स का और सैलरीज़ का क्या डिफरेंस होगा। हम बात करेंगे सैलरी पे BSMLT और DMLS पे, क्योंकि ये दोनों डिग्रीज़ बिल्कुल इक्वल डिग्रीज़ है। DMLS के अगर डॉक्टर का टाइटल तो लगता है, मगर BSMLT और DMLS
एक दूसरे के इक्वल डिग्रीज हैं। ऐसा लैब पर्सन जिसने BSMLT बिल्कुल फ्रेश की है तो ऐसे केसेस में 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ तक सैलरी पे की जाती है। ये डिपेंड करता है लैब टू लैब, क्योंकि हर लैब का अपना एक सैलरी पैकेज होता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। ये व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि एक एक्सपीरियंस लैब पर्सन की सैलरी जो कि 50,000 से लेकर 90,000 पर मंथ तक पे की जाती है और हर लैब का अपना एक सैलरी पैकेज होता है। तो आप जिस लैब पे भी जॉब के लिए जाएंगे वो आपको अपना सैलरी पैकेज बताएंगे। व्यूअर्स, अगर एक पर्सन एज ए लैब मैनेजर काम करता है तो उसकी सैलरी पाकिस्तान में मोर देन 1 लाख तक जा सकती है, क्योंकि मैनेजर वो होता है जिससे डिफरेंट कंपनीज जो कि लैब के रिलेटेड किट्स बनाती है, रिएजेंट्स बनाती हैं, सिरिंजेस तैयार करती हैं, वो उसी मैनेजर से आके डील करती हैं और ऐसे पर्सन की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे जॉब डिफरेंस की, BSMLT की, DMLS की और BSCMLT की। सब पर्सनस के लिए जॉब्स एक जैसी ही होती हैं। BSMLT और BSCMLT के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर BSCMLT की वैकेंसी आई हुई है तो वहाँ पर BSCMLT और BSMLT दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर उस हॉस्पिटल में सिर्फ BSMLT की वैकेंसी आई हुई है तो BSMLT वाला ही वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, BSCMLT अप्लाई नहीं कर सकता। डे व्यूअर्स, लैब के अंदर काम करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लैब में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में PCR लगाने के लिए एक वैकेंसी आई हुई है और 3 पर्सन्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक BSMLT वाला है, सेकंड DMLS वाला है और जो थर्ड है वो BSCMLT वाला है, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस PCR के टेस्ट में BSCMLT वाले का है अगर, तो वो लैब की वैकेंसी BSCMLT वाले को चले जाएगी और BSCMLT वाला उस लैब के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में PCR के टेस्ट को रन करेगा और अच्छी खासी सैलरी वहाँ से अर्न करेगा। अब हम बात करेंगे फॉरेन जॉब्स के बारे में। ऐसे लैब पर्सन जो पाकिस्तान के अंदर हैं या फिर इंडिया के अंदर हैं और वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहते तो वो आउट ऑफ कंट्री जाकर भी काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग वहाँ से भी कर सकते हैं। इनके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं उनमें ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत एंड कतर, ये सब ममालिक शामिल हैं। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए उस पर्सन को एक प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि आपकी उसी कंट्री में आपको अवेलेबल होता है। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर MCQs होते हैं। हर कंट्री का अपना एक प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम होता है और उसे पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी बेस पे आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। वहाँ जाकर आप अपनी CVs मुख्तलिफ हॉस्पिटल और लैब्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं और जहाँ से आपको अगर तो रिस्पॉन्स मिलता है तो आप वहाँ पर जाके इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर आपकी जॉब फिर फर्म हो जाती है और आप आउट ऑफ कंट्री फिर वर्क स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से एक हैंडसम सैलरी अर्न करते हैं। डे व्यूअर्स, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में। हम इसके बाद एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।